Good morning, everybody, the people of Arunachal Pradesh. So this morning, I came here along with some parents of the aspirant of Arunachal Pradesh Public Service Commission, the ISCAM, the paper leakage case. So we came here at the CBI office, Chimpu, and when we reached here, the CBI, this officer, they are not welcoming in nature. They are totally denying us to entertain our appeal and request to for peer investigation. तो हम लोगों ने आज आया CBI ऑफिस में यहाँ चिंपू में, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर स्कैंडल का केस को लेके हम लोग बीइंग एग्री पेरेंट्स यहाँ में जो CBI को क्या क्या जो इनपुट देने के लिए आया और सजेशन देने के लिए आया, लेकिन CBI वालों ने हमें वही बोला कि आप लोग क्यों आता है हम लोग का पास, और उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन का ऊपर में हम लोग को क्यों इंटरफेरेंस करता है। तो जब कंप्लेनेंट का साइड से जब फीडबैक नहीं लेगा तो पेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस कैसा दिलाएगा, वही है। और अभी देखा जाए तो अब CBI का ऊपर में हम लोग एक्सपेक्टेशन जो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब देखिए CBI जब से केस टेक ओवर किया है तो आज तक अरेस्ट ही नहीं हुआ है, किसी का ऊपर भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सब देख रहा है, अरुणाचल का सारा जनता देख रहा है अभी, और एस्पेरेंट लोग तो अभी डिमोरलाइज हो गया अभी CBI जब केस टेक ओवर किया। SIC was far better in the matter of investigation in this, especially in this case। तो SIC को ही देने से कंटिन्यूटी करने से ही जस्टिस मेरा ख्याल से जैसा भी करके मिलना था होगा। अभी CBI ना अरेस्ट हुआ है किसी का ऊपर, ना लड़का लोगों को छात्र लोगों को इंटरटेन कर रहा है इनका ऑफिस में, ना पेरेंट्स लोगों को इंटरटेन कर रहा है। और CBI ने अरुणाचल में आके अभी तक ये पर्टिकुलर केस में अभी देखा जाए तो जो चार्जशीट जो फाइल किया, ये चार्जशीट को भी देखिए, उसमें भी मैं उस दिन भी बोला, उसमें भी उन्होंने क्या किया कि जो विटनेसेस बनाया 40 से ऊपर विटनेसेस बनाया, और इस विटनेस में भी उनका जो कमीशन मेंबर लोग को ही विटनेस बनाया। तो कैसा अभी उसका कोर्ट में भी अभी कैसा अभी प्रूव करेगा, अभी कैसा कन्विक्ट करेगा। दैट मीन्स इंटायर मशीनरी हैज बीन misused, and from the prima facie of the charge sheet filed by the CBI, it seems that there will be no any conviction, because commission member they made as a witnesses। डेफिनेटली वो बचाने के लिए, एक दूसरा को बचाने के लिए तो कोर्ट तक को जूता गवाह देगा ना, इसलिए उसको मैं नहीं मानता हूँ। आई बीइंग ए पेरेंट्स एल्डर्स ऑफ द एग्री पर्सन दोज एस्पेरेंट, अरुणाचल में अभी सारा अरुणाचल में जो देखा जाए तो इस केस से भर के और दूसरा केस नहीं है, मर्डर से भी बराबर ये केस है। अभी देखिए, अभी आप लोग ध्यान से देखिए, जनता को भी अभी आँख खोलना चाहिए। गवर्नमेंट को तो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट भी स्ट्रांगली अभी ये करना है इसको। अभी कल देखा है उसमें जो न्यूली अपॉइंट किया है जो APC का मेंबर, जो कमीशन मेंबर चेयरमैन और उसमें अपॉइंट किया गया है, वो भी पहले करना चाहिए था, करके कमीशन जो अपॉइंट किया वो लोग ही इसको नूल एंड वॉइड भी वो लोग ही कर सकता है। दे आर द अथॉरिटी, जो कमीशन मेंबर ही इसको नूल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इवन गवर्नमेंट सिर्फ उसको रिकमेंड करना है, गवर्नमेंट करने से कमीशन लोग ही इसको करना है। तो कमीशन नहीं करने से तो एग्री पार्टी लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा, क्यों PI फॉर्म फाइल करेगा, या रिट फॉर्म में जा सकता है। तो बोलेगा कि ये उसमें उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर को नोटिफिकेशन को चैलेंज करके नूल एंड वॉइड थ्रू हाई कोर्ट से कर सकता है। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट मेंबरशिप अपॉइंटमेंट में भी लेट करा दिया, अभी करते करते अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए इन लोग जा रहा है, वो तो हमको सही नहीं लगा। क्योंकि अब शुरू से ही गड़बड़ होके जब मशीनरी को मिसयूज़ करके किसी को ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इलीगल अपॉइंट किया गया, अभी उस ऑफिसर को ऊपर में उसको चलने देगा, ऑफिस में बैठने देगा, इलीगल मीन्स में आया तो इलीगल मीन्स ही काम करेगा ना, उसी को ध्यान देना है अभी। इसलिए मैं वही अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, जो 10 तारीख को जो एस्पेरेंट का साथ पाइन अरुणाचल का साथ जो डिस्कस करने जा रहा है, उसमें लॉजिकल कंक्लूजन सोल्यूशन लाना है। कितना इसको 6-7-8 महीना हो गया अभी, इसके लिए कितना अभी स्टेट अभी पूरा ये हो गया, स्टेट इंटायर स्टेट जो पूरा ट्रोमेटाइज हो गया। अभी स्टेट का तो बदनाम हो ही गया ना। अभी
सारा भारत जान गया, इंटरनेशनल इशू, इंटरनेशनली इसको जान गया कि अरुणाचल में पेपर बिक्री हुआ है बोल के। उसे तो बार बार मैंने पहले भी बोला। इसलिए गवर्नमेंट 10 तारीख को जो मीटिंग बैठने जा रहा है, पैन अरुणाचल जो मेंबर का साथ करने जा रहा है, विथ एजेंसी का साथ करने जा रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन उसमें आउटकम होना है। और केस को भी सीबीआई अगर टिक तक नहीं तो एसआईसी को वापस कर दीजिए, एसआईसी को, लेट एसआईसी टेक अप द केस अगेन। कोर्ट में एसआईसी कोई कोर्ट में रिप्रेजेंट करने दीजिए। सीबीआई का तो अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आउटकम होता है भी नहीं। पीडीएस में देखो, और हमारा कितने जो नेता लोग का साथ भी पीएल दिया, आउटकम कुछ होता ही नहीं ना सीबीआई का। तो सीबीआई खुद केस विड्रॉ करता है। मैंने खुद उसमें पीछे कोर्ट में देखा है, यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा है। लास्ट टाइम तो एक आई शुड नॉट से, हमारा एक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एक पीआईएल केस था। पीएल के उसको भी सीबीआई ने खुद विड्रॉ किया। मैं खुद देखा, जज ने उसको सीबीआई को डांटा है, वाई यू आर विड्रॉइंग अ केस पीआईएल। तो जज सीबीआई तो जवाब देने का जगह ही नहीं। बात में करते करते सीबीआई को फिर कोर्ट ने टाइम दिया, इसलिए तुम विड्रॉ करा, सही जवाब दो। 2 महीना टाइम दिया। बाद में करके फिर सीबीआई ने फिर विड्रॉ करने दो बोल के प्रेस किया। लास्ट में कोर्ट भी मजबूर होकर उसको एलो कर दिया। ऐसा होता है सीबीआई को अरुणाचल में। आज तक किसी को कन्विक्ट किया सीबीआई? नो, एक भी कन्विक्ट किया दिखाओ तो। कुछ होता नहीं यहाँ में। इसलिए सीबीआई का पोर्ट नेम से, यहाँ सीबीआई का नाम से यहाँ में केस को टेकअप करने से, वो मेरा ख्याल से आई डोंट फाइंड देयर विल बी सो एनी लॉजिकल कंक्लूजन और देयर विल बी conviction to those accused person who has committed a heinous crime against the people of this state. तो आपका मांग जो अभी बेसिकली वो है कि सीबीआई से अभी एसआईसी में मैं तो वही सोचा सीबीआई का, क्योंकि अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ है ना। अभी 2 महीना हो गया, एक अरेस्ट नहीं किया है। केस का अपडेट ही नहीं करता है। अभी केस अपडेट होने से एक बात है ना, सीबीआई किस केस कर रहा है ना नहीं कर रहा है, वेदर देयर इज अवेकनिंग और सो रहा है ना जाग रहा है, उसका तो आप देख रहे हैं, सब लोग जानता। सीबीआई क्या काम कर रहा है। सब एसआईसी जब केस टेकअप कर रहा था उसमें तो ये हर सप्ताह में अपडेट देता था। हम लोग का वो जो एसपी साहब एसआईसी का तो हर सप्ताह में अपडेट देता था। एक अरेस्ट करने से भी अपडेट करता था, आज अरेस्ट हुआ बोल के। सीबीआई जब से केस टेकअप हुआ है तो सो ही गया ना। अभी केस तो एकदम केस है बोल के, जिंदा है बोल के तो अभी विश्वास ही नहीं है उसका आउटकम होगा बोल के। तो कुछ पॉजिटिव हम लोग का ऊपर नज़र में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सरकार को और एजेंसी को, सरकार इस समय में बिल्कुल सही काम करना है। क्योंकि एक ये देखो, एक चीज़, सरकार एक ये एरोप्लेन की सामान होता है, वो जो अभी मुख्यमंत्री होता है एक पायलट का सामान होता है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एक वहाँ का जो क्रू मेंबर जैसा होता है। वो पायलट तो रिटायर हो जाएगा, वो जितना क्रू मेंबर रिटायर, लेकिन प्लेन तो एरोप्लेन तो रहेगा ना। एरोप्लेन हो गया हम लोग स्टेट लोग, हम लोग सब एरोप्लेन है। इसलिए सही से काम करना है। आप अगर गलत दंग करेगा तो प्लेन तो एक्सीडेंट होगा ही, एरोप्लेन एक्सीडेंट होगा, क्योंकि इंटायर एरोप्लेन को तो आप बुके जा रहे हैं ना अभी। इसलिए जो पैसेंजर जितना बैठने वाला हम लोग है, जानता लोग है ना। तो आने वाला काल के लिए सोचने से ये केस को तो एक लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क एक एग्जाम्पल एक सेट करके जाना है सरकार में। मैं वही सोचता हूँ। So several people have alleged that SBI is being pressurized by the government to not stretch the case further. So what would be your say in that? नहीं, अभी तो एक्टिविटी देखने से, बिकॉज देखो सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी होता है जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन से यहाँ आता है। तो जब वो सीबीआई यहाँ आया तो सीबीआई का अभी आउटकम होने से तो एक तो पता चलना था कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली इसको ये करके बैकिंग करके उसको केस आगे जाके अरेस्ट हुआ, या ऐसा एक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है ना अभी। इसलिए सब अभी ये मार्केट में बोल रहा है कि सीबीआई भी अभी गवर्नमेंट का डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही बदनाम हो रहा है ना। सीबीआई अगर एक्शन करेगा तो गवर्नमेंट का नाम होगा। तो सीबीआई जब लूज हो जाएगा, सीबीआई जब काम करना बंद करेगा, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, उसका बाद केस फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट को तो बदनाम होगा ना। जानता तो गवर्नमेंट का ऊपर सवाल करेगा कि अभी गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करके, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, इट विल बी ब्लेम गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि एजेंसी सीबीआई दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमारा है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है। तो जानता अभी चाहे सही जो आउटकम चाहिए उसका, इस केस का देखो, अगर केस का एक आउटकम होता है, सही इन्वेस्टिगेशन चलना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है,
लेकिन अभी तो यहाँ देखा जाए तो ना अरेस्ट हुआ है। अभी एक चीज़ देखिए, जो स्टैंडिंग काउंसिल सीबीआई ने अपॉइंट किया उसको भी मैं बार बार बोलता हूँ, उसको भी लास्ट टाइम जो हमने बोला था उसमें भी देखा जाए तो ये जो एक्यूज़ के लिए जो सीबीआई ने एक्यूज़ के लिए रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में, वो आदमी को अभी सीबीआई काउंसिल अपॉइंट किया है। अरे कैसा हो सकता है यार? तो ये तो गलत है ना। जैसा मैं किसी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट डे में फिर ये डिफेंस ये के लिए, ये स्टेट के लिए हम रिप्रेजेंट करेगा, तो हम आई कैन नॉट रिप्रेजेंट ये दो आदमी के लिए हम नहीं कर सकते है ना इन द सेम कोर्ट। तो आप सोचने वाला बात है। उसमें से पता चलता है सीबीआई का पीछे भी कोई है। ये सीबीआई का जो पीछे में भी कोई आदमी है कि केस को ये सबोटेज करने के लिए, केस को उसमें प्योरली इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए, केस को मैंने हिंड्रेंस देने के लिए, कोर्ट तक खेलने के लिए प्लान कर रहे हैं ना। देखो एक चीज़ आप सब अभी ध्यान से सोचिए, देखिए इवन लेमैन कैन अंडरस्टैंड। हम अभी एक आदमी के लिए केस लड़ने के बाद फिर दूसरा दिन हम दूसरा के लिए सेम केस, उसके कैसा होगा? तो ये वाला सीबीआई प्रेजेंट सीबीआई टीम जो ये करके रखा है, इसलिए इसको भी लड़का लोगों ने बोला कि उसको विड्रॉ करना है ना। विड्रॉ लेटर फाइल किया हमें, अभी तक आउटकम नहीं है, अभी भी पेंडिंग है, आर्बिट्रेरीली दे आर डूइंग। वैसा नहीं होता है। सीबीआई इज फॉर गवर्नमेंट, सीबीआई इज फॉर द पीपल, सीबीआई इज फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फॉर पर्टिकुलर गवर्नमेंट। ये और सर ये जो गवर्नमेंट का तरफ से जो कमीशन बना था, उन लोग ने बोला था कि चाबी जो तीन चाबी होते हैं, वो जो स्टोर रूम होता है उसका। फिर निपुण अबम जो फॉर्मर चेयरमैन था, उसका स्टेटमेंट था कि दो चाबी होते हैं। तो डू यू थिंक कि बेस्ड ऑन दैट उनका स्टेटमेंट का, निपो सर का स्टेटमेंट का ऊपर उसको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल commission is responsible because commission chairman is the custody of this commission office, because see chairman ऐसा एक पावरफुल आदमी है कि उसका बिना कुछ पट्टा नहीं हिल सकता है, क्योंकि उसको पावर दिया गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो। तो उसका मेंबर से लेके, इसलिए मैं बार बार बोल रहा है, चेयरमैन से लेके मेंबर अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आता यार? वाई दे आर नॉट कमिंग बिफोर द मीडिया क्लैरिफाइंग देमसेल्फ दैट they have not committed a crime? क्यों आपका जो नेग्लिजेंस, आपका केयरलेसनेस, ये भी तो क्राइम है ना, बिकॉज यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। निपुण अवम ने उस दिन एक प्रेस स्टेटमेंट निकला था जिसमें उसने क्लेरिफाई किया था कि ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस ना, स्कैम में बोल के। तो आपने अभी बोले कि उसने वो मीडिया में नहीं आया है ना, तो उसका बात आपको बस क्लेरिफाई कर दे कि वो आया था। तो उसमें उसने ऐसे भी बोला था कि एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो नहीं है कि यहाँ केस में। तो आपको क्या लगता है कि वो जो कितना तक सही है? नहीं, दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन नॉट डन फेयरली, एंड हाउ विल बिलीव दैट कमीशन? See one thing, in a commission office this corruption practices was practicing since long year, not 1 or 2 or not 2 or 3 months. It was happening last 3, 4, 5, 6, 7 years. इतना 7 साल तक जब करप्शन कर रहा है, 2014 से लेके, जो 14 से लेके अभी तक इतना पेपर बिक्री किया है, इतना लोग इलीगल अपॉइंट किया है, जो मेहनत वाला को, जो सचमुच का डिजर्विंग कैंडिडेट को डिप्राइव किया गया। आप सोच के देखो अभी, तो उसमें उसको कैसे हम लोग बिलीव करेगा कि वो बिल्कुल मालूम नहीं बोल के? तो मॉरल ग्राउंड में आप क्यों शुरू में रिजनेशन नहीं दिया? बहुत दिन का बाद में रिजाइन किया ना वो शुरू में आप रिजाइन करने से तो एक हम लोग एक विश्वास होना था। आप ताकिद जिरंग को आप एग्जिट किया, उसका बाद आप रिजाइन किया। हाउ विल बिलीव ऑन दैट? सो एक कहानी रह जाएगा ये एक एपीसी इशू, जो एक ये काल को आने वाला काल के लिए एक दिस विल बिकम ए हिस्ट्री। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री होगा। यहाँ में अगर काल ये आउटकम, ये जो इन्वेस्टिगेशन, इसका जो आउटकम है, ये आज तक नहीं रहेगा, ये युग तक रहेगा। ये इसको तो हम लोग पूरा अभी सब इसको हम लोग पूरा ही करके रहेगा। इसमें कौन है, क्या है, कहानी रह जाएगा। तो इतना उसमें अपना को सफाई देने की कोशिश करने से भी ये यहाँ क्या है, जूते नकली है, कौन है, क्या है, या इसलिए पुलिस लोग भी, SIC लोग भी, CBI लोग भी बदनाम होगा इस केस में। गवर्नमेंट भी बदनाम होगा, अच्छा से नहीं करेगा। तो अच्छा से करने से रिजल्ट अच्छा रहेगा, पब्लिक का व्यू अच्छा रहेगा, कहानी अच्छा रहेगा, हिस्ट्री अच्छा रहेगा।
लेकिन इसका कल जीरो पहुंचेगा ना, वो विल रिस्पॉन्सिबल दैट गवर्नमेंट एजेंसी एंड दोज कमीशन मेंबर, उसको आप याद रखिए। इसलिए मैं तो देखो, मैं एक अपना कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, एक स्टेट का एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़ाई लिखाई किया है बोल के मैं उसको, इसका जो ग्रेविटी को देख के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना। उसमें मैं कुछ मिलने जा रहा हूँ ना, कोई किसी ने हमको ऐसा करो बोल रहा है, ऐसा भी नहीं। मैं अपना से वॉलंटियरली से शुरू से मैं डे वन से मैं इसका इशू में मैं आप लोग एग्री पार्टी का साथ में, क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम दे के देखा ना 2002 को। मैं आइस के लिए मैं 2 साल तैयारी किया दिल्ली में, वापस आके APC से एग्ज़ाम दिया, हम लोग को नहीं मिला। वो भी एक दुख है ना, हम लोग का पिताजी माताजी लोग बहुत गरीब होके, मैं दिल्ली में 2 साल ये कोचिंग किया, कोचिंग करने के बाद एग्ज़ाम दिया, नहीं मिला। बहुत मेरा दोस्त लोग मिला, हमको नहीं मिला। तो आज पता चला कि ऐसे ही करता था होगा ये लोग, इसलिए दिल में एक दर्द है मैंने ये, इसलिए हमारा जैसा कितना विक्टिम हुआ होगा आप सोचिए अभी। इसलिए मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट 10 तारीख में जो ये 10 तारीख को जो ये पैन अरुणाचल जो स्टीयरिंग कमेटी का साथ जो डिस्कस करने जा रहा है, उसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन होना है। कितना ऐसा करते रहेगा, लॉजिकल कंक्लूजन CBI को डायरेक्शन देना तो पूरी टाइम बाउंड करने दो, कोर्ट को भी टाइम बाउंड चलने दो, उसको भी एक स्पेशल कोर्ट होलो बोल के बार बार हम लोग बोल रहे हैं। 5 ट्रैक कोर्ट होना चाहिए केस, तो अभी ऐसा 5 ट्रैक नहीं, अभी देखो 2 महीना 3 महीने का एक बार हियरिंग होगा। तो इतना एक्यूज है, वो इतने 40 से पार है अभी, और एडिशनल सप्लीमेंट्री फाइल किया होगा, और क्या कहानी फाइल किया होगा वो आप देखो अभी। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेगा ही नहीं। हम जब पहले बोल चुका है, जब तक हम लोग है, हम लोग साथ देगा, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए। जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सारे इंसानों को, जैसे कि बहुत सारे एक्यूज को बेल भी मिल रहा है ना, जो अभी देखा जाए तो 3-4 लोग को तो ऐसे ही बेल मिल गया, तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, बेल तो एक वो होता है, ग्राउंड होना पड़ता है। जो भी आदमी जिसका अगेंस्ट में केस बनता है, उसका अगेंस्ट में अरेस्ट होने का बाद में, या उसका अगेंस्ट में केस बन गया बोल के पता चलने से डायरेक्ट वो कोर्ट में प्रोविज़न, एक तो प्री अरेस्ट बेल जाता है ना, तो उसका बाद 38 CRPC का हिसाब से प्री अरेस्ट बेल एक मूव करने का एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, तो CRPC में दिया गया है। तो उसका बाद अभी किसी को अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद उसका बाद बेल फाइल करता है, तो बेल का ग्राउंड दिखाना पड़ता है। वो बेल तो एक कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी भी होता है, बेल देना नहीं देना कोर्ट का ऊपर होता है। कोर्ट को लगेगा कि ये बेल देने के लिए देगा, लेकिन बेल देने का बाद भी मेन तो ये चार्जशीट है ना, ये एक कन्विक्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट ये सफिशिएंट होना पड़ेगा। उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग में आना पड़ेगा, विटनेस विथ एविडेंस, वो होने से तब कन्विक्ट होगा, तो भी हम लोग का जो सक्सेस होगा। तो अभी इसका ही मीनिंग नहीं, और अंदर में कंटेंट में कुछ नहीं है, तो बेल लेने का साथ साथ वो भी बाद में डिस्चार्ज हो जाएगा या कोर्ट में जब ट्रायल में एक्विट हो जाएगा, तो हम लोग स्टेट मशीनरी को मिसयूज किया जैसा होगा, और हम लोग का जो फाइट किया अभी पानी में चला जाएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं गवर्नमेंट हैज स्ट्रॉन्ग, दैट मस्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डायरेक्ट दोज एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द केस इन ए प्रॉपर मैनर, सो दैट। सर देखा जाए अभी जो आप बोला है बेल का जो बात किया है ना, जो रिसेंटली जिसको बेल मिला है वो उसको बिकॉज उसका चार्जशीट अभी तक फाइल किया नहीं गया, इसलिए उसको बेल दिया गया है, ऐसा करके नहीं, वो होता है एक मैंडेटरी पीरियड होता है, मैंडेटरी पीरियड में उसका 90 डेज का ज़्यादा हो गया था, तो उसका चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। तो इसमें भी हम लोग SIC का इनकम्पिटेंस को दिखाई दे रहा है, मतलब अभी दे कुडंट फाइल द चार्जशीट, ऐसे होके बहुत ज़्यादा अक्यूज लोग भी बेल मिल रहे हैं। इस चीज़ का ऊपर में आप क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे? CBI नहीं, इसलिए तो अभी CBI को बोलता है CBI चार्जशीट क्यों फाइल नहीं किया, टाइमली फाइल करने से तो UTP करना था, इसको UTP करके जितना एक्यूज को वहाँ में जुडिशल रिमांड बैठने देके उसको ट्रायल चल के कन्वी करके वही डायरेक्ट सजा काटने देना था। तो अभी जानबूझ के ये हमको लगा कि चार्जशीट फाइल नहीं किया है, चार्जशीट फाइल नहीं करके मैंडेटरी पीरियड पार होने देके उसको जेल से छुटकारा देना है, वही प्लान हमको ऐसा लगा एजेंसी को। ये हम तो यही बोलेगा, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में छोटा सा पॉपुलेशन है, छोटा सा राज्य है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय नहीं चाहिए ना, सप्ताह भर में डायरेक्ट केस को ये चार्जशीट फाइल कर देना चाहिए। पूरा 3-4 महीना पूरा समय गवा दिया अभी, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा है, व्हाट इज़ दिस, ये सवाल है अभी CBI का ऊपर में। इसलिए CBI के ऊपर पे विश्वास खत्म हो गया, स्पेशली ये केस में। ये सिर्फ नहीं, PDS केस देखो ना, आउटकम क्या हुआ यार, सब MLA पूरी घूम रहा है, जो एक्यूज जो बनाए MLA तो पूरी घूम रहा है। तो PDS में जो चावल खाया, जो जनता का चावल को खाया, वो जो एक्यूज लोग अभी
कोई लोग मंत्रिमंडल में हैं, कोई लोग अभी फ्रीली घूम रहा है। सीबीआई कहाँ है? कनकंडी किसी को किया है? अपंग साहब को ऐसा अननेसेसरी अरेस्ट करके उधर ह्यूमिलेट किया है, बाकी एक्यूज को कहाँ अरेस्ट किया? व्हाट इज दिस? इसलिए सीबीआई का ऊपर में भरोसा खत्म हो गया अभी। हमारा स्टेट पुलिस एजेंसी वही दैट इज बेटर देन जो पुलिस, जो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन का जो स्टेट पुलिस हो, दैट डिपार्टमेंट इज मोर बेटर देन सीबीआई। सीबीआई का कुछ आउटकम ही नहीं होता है। यहाँ में कोर्ट में जाके विड्रॉ करता है केस को। मैं खुद देखा, केस नंबर बोलने से PIL 76/2006 हमारा बराबर नवम तुकी का जो PIL केस उसको भी तो सीबीआई ने खुद विड्रॉ किया ना। आप सोचो, ये सब यहाँ सीबीआई कुछ अभी तो कुछ काम ही नहीं किया अभी। इसलिए ये केस में सीबीआई को देख के गलती किया अभी वो जो देख रहा है ना, उसमें जो इस केस में जो SIC वॉज द फार बेटर। सकने से SIC को वापस करना चाहिए। गवर्नमेंट जो 10 तारीख को जो आप लोग जो ये कमेटी लोग पान और अरुणाचल कमेटी लोग गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करने जा रहा है, उसी को भी रखना है अभी। और इसका बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट एक यूपी में खोलना है फॉर दिस केस। और इसका बाद ये SIC को वापस कर दो या ED को इनवाइट करो। ED करके ED लाने से थे इस केस में, क्योंकि अभी देखो जितना इलीगल प्रॉपर्टी बना के रहा है वो ऑफिसर लोग इलीगल मीन से अपॉइंट करके पेपर को खरीद के उसका बाद ऑफिसर बन के पेपर पैसा हाके बैठा। जितना प्रॉपर्टी जो इमोबल प्रॉपर्टी जितना को उसको अभी ED थ्रू से उसको ये अटैच करना है। अटैच करके वो पैसा को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देना है। मैं तो वही बोलेगा।